हेलो स्टूडेंट्स। मैं लवप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा पर, जहां पढ़ाई जाती है कक्षा 12 के लिए फिजिक्स। हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, जिसमें आज आपकी क्लास 1 इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। क्लास फर्स्ट जो रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसमें हम थोड़ी चर्चा करेंगे जो आपकी कक्षा 12 के लिए जो पार्ट 1 है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, और उसका जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब सबसे पहले हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में चर्चा करने से पहले हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी में कौन कौन से चैप्टर हम कवर अप करने वाले हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में कौन कौन से चैप्टर कवर अप करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जो चैप्टर लिखा हुआ है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर आपका आ जाता है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता। और तीसरा चैप्टर जो आपका आ जाता है वो आ जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसमें भी हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है। आइए देखते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 क्या है हमारे पास, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी है क्या। ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हमारे पास 3 चैप्टर हैं, और इन 3 चैप्टरों को हम एक एक करके सभी चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बारे में थोड़े से आज हम डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के बाद देखते हैं कि चैप्टर में क्या रिस्पॉन्स आता है। देखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम जाएंगे यूनिट पर। यूनिट क्या है, तो स्थिर वैद्युतिकी। तो सबसे पहला है स्थिर वैद्युतिकी रखेंगे। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द स्थिर। स्थिर मतलब रुका हुआ। स्थिर मतलब रुका हुआ। और वैद्युतिकी मतलब होता है आवेश से। वैद्युत मतलब आवेश, यानी कि जब तक हम अपने फर्स्ट यूनिट को पूरा करेंगे, यानी कि इस यूनिट में जो चैप्टर हैं कौन कौन से, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा, इनमें जो हमारा आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। और जब आवेश रुका रहेगा तब तक हम इस यूनिट को पूरा कर चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही आवेश चलना प्रारंभ करेगा तो इसके बाद एक नई यूनिट शुरू होगी, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप देखते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश की अन्योन्य क्रियाओं का अध्यायवार अध्ययन करते हैं। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन, यानी कि यहाँ पर जब तक हम पहले यूनिट को पढ़ेंगे, इसमें जो हमारा एक आवेश, एक
मूलक होता है, मूल होता है, इसे एक गुण होता है, गुणधर्म होता है वस्तुओं का। ये जो रहेगा आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और इस जब तक ये स्थिर आवेश रहेगा तब तक हम क्या पढ़ेंगे इसमें स्थिर विद्युत की। इसके बाद जैसे ही आवेश चलना प्रारंभ करेगा यानी कि अगले यूनिट में जाएंगे तो आवेश क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। गतिशील होगा तो हमारे यूनिट में चेंज आएगा, यूनिट चेंज होगी तो उसके आधार पर देखेंगे हम उस चैप्टर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या ना एक टॉपिक आया, शब्द आया क्या, आवेश। आवेश क्या है, आवेश के बारे में देखते हैं। तो आवेश, आवेश आवेश यानी कि आपकी जो पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की, ये पूरी जो यूनिट टिकी हुई है, ऐसा मान सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारा फिजिक्स का अधिकतर भाग है वो किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर डिपेंड करता है। देखते हैं आवेश। तो आवेश जो है वो किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जो उस वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके होने का अनुभव भी कराता है, उसका अनुभव भी कराता है। यानी कि आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म है जो उस वस्तु के अंदर वैद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों को उत्पन्न कर सकता है और इनके होने का अनुभव भी कराएगा, यानी कराता है। हम किसी वस्तु में कि चुंबकीय क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र है हम कैसे पता करेंगे, आवेश के कारण। तो आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म कि जो है हम उस वस्तु में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के होने का अनुभव कर सकते हैं और इनकी पहचान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश के कुछ मूल गुणधर्म क्या होते हैं। तो आवेश के बारे में देखते हैं कुछ। आवेश, अभी हमने देखा कि आवेश क्या है। अब आवेश के आगे क्या होता है, आवेश को कि कुछ आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश के प्रकार, कितने प्रकार का आवेश होता है। तो आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पीओ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आता है हमारे पास ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज, आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश ऋणावेश कब आता है, कैसे आता है, हम इन दोनों को समझेंगे कि आवेश किस कारण से आता है। तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम अब यहाँ पर जो है आप देखते हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे हमने माना कि कोई तत्व लिया या कोई पदार्थ लिया, मान लिया हमने ले लिया क्या, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब हम जानते हैं कि किसी भी तत्व या तत्व पर जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें वो कितने होंगे, 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे ये भी कितने होंगे इसमें, 11।
यानी कि 11 प्लस और 11 माइनस, तो टोटल चार्ज डिफरेंस कितना आया? 0। चार्ज डिफरेंस कितना आया? 0। परंतु सोडियम अपनी वैलेंसी सेल को बैलेंस करने के लिए, यानी कि सोडियम यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये क्या काम करता है? चार्ज का एक गुण, आवेश तत्वों का एक गुण होता है कि ये नोबल अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये नोबल गैस की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये सोडियम साधारण रूप में एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना त्यागता है। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस पर कितना चार्ज होगा वो देखेंगे। पहले हमारे पास कितने थे? पहले हमारे इलेक्ट्रॉन कितने थे? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाला, कितने बचे? 10। अब पहले इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 11 थे। लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 ही हैं। प्रोटॉन को हम ना ही तो डोनेट किया जाता है, कोई तत्व प्रोटॉन को ना ही तो डोनेट करता है, ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पर ध्यान रखना, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर कितना चार्ज डिफरेंस आएगा? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस, प्रोटॉन क्या होता है? प्लस। तो 10 माइनस 11 प्लस, यानी कि चार्ज डिफरेंस कितना दोनों में? +1, यानी कि +1 क्या होगा? इस पर एक आवेश आएगा। यानी कि इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर क्या आया? धनावेश आया। इलेक्ट्रॉन त्यागा तो अब इसमें यदि हम इसका अपोजिट कोई तत्व ले लें, मान लिया हमने लिया कोई क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर, चलो पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पी ब्लॉक का तत्व है। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट रोल के अकॉर्डिंग, यानी कि तत्वों के जो अष्टक सिद्धांत है, अष्टक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तत्व अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 7। तो ऐसी कंडीशन में अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को किसी से एक्सेप्ट करता है, यानी कि ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे जब हम इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल स्टेट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर 17। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर? इसमें ये भी 17 होंगे। ये टोटल चार्ज डिफरेंस कितना आया? यहाँ पर 0 आया। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अपने जो है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो क्लोरीन को हमने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया, यानी कि इसे दिया, एंटर कराया इसके अंदर। तो यहाँ पर क्लोरीन पर -1 आएगा। कैसा आएगा वो देखते हैं। पहले क्लोरीन पर कितना था चार्ज? पहले इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, परंतु अब क्लोरीन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 17। और एक इसने लिया, कितना होगा इसके पास? 18 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले कितने थे हमारे पास? 17 थे, और अभी भी कितने हैं? 17, क्योंकि प्रोटॉन तो ना ही तो ले सकता है, ना ही प्रोटॉन दे सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अब हम देखेंगे चार्ज डिफरेंस कितना, इलेक्ट्रॉन कितना माइनस, प्रोटॉन कितना प्लस, चार्ज डिफरेंस कितना? -1। तो -1 चार्ज क्लोरीन पर आया। यानी कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व पदार्थ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? उस पर नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम एक नियम देखते हैं, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आवेश की उत्पत्ति का एक सिद्धांत आता है, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम देखते हैं क्या होता है उसमें।
तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होगा वो देखते हैं। और तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में इसे हम अभी रफ नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से इसमें चैप्टर 1 चैप्टर भी लिखा रहने देते हैं। देखिए फर्स्ट हेडिंग, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारे पास आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये हेडिंग है। अब इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है इसकी उत्पत्ति का। तो जैसे मैंने अभी इसमें एक ये वाला एग्जाम्पल करके बताया है कि आवेश, यदि ये सोडियम तत्व में एक आवेश एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर क्या आया, धनावेश आया। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो इस पर क्या है, ऋणावेश आया। ऐसा कोई भी तत्व पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे ब्रह्मांड में कोई पदार्थ, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो क्या आएगा, धनावेश आएगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो क्या आएगा, उस पर धनावेश आएगा, ऋणावेश आएगा। ठीक है, इस प्रकार में मिलती डेफिनेशन इसकी। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण उपस्थित होता है जिसमें यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ऋणावेश उपस्थित होता है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उस पर क्या होगा, धनावेश होगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो उस पर क्या होगा, ऋणावेश। तो आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। फिलहाल जो इंट्रोडक्शन क्लास थी है, इसमें 2 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, शुरू के स्टार्टिंग के टॉपिक जो भी करवाए हैं। तो आप अपना जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी, हमें क्लास कंटेंट कैसा है, लाइक कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यहाँ पर आपको एक से एक अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, कृपया ठीक है सपोर्ट करें।